अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न विद बिस्मिल्लाह। इस चैनल में आप घर बैठे बहुत ही मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैथ की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं घर पर बैठे हुए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो हमारी है मैथ के ऊपर। कि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि मैथ क्यों बनाई गई है, मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, ये मैथ में एक्स वाई को हम क्यों निकालते हैं, ये मैथ में एवरेज क्या होता है, ये मैथ में ज्योमेट्री क्या होता है, ये मैथ में ग्राफ क्यों होता है। काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल हैं जो कि वैलिड हैं। उनके सवालों को हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे दिमाग भी हैं कि जिनके जहन में सवाल तो आते हैं। इसका मतलब जिस दिमाग पे सवाल आते हैं, इसका मतलब वो दिमाग प्रोसेस कर सकता है, वो दिमाग काम कर सकता है। लेकिन बैड लक ये है कि हम सिर्फ सवाल ही करते हैं लेकिन सवाल के जवाब को नहीं सोचते। तो इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वैल्यू ऑफ मैथ, कि मैथ की क्या वैल्यू है और मैथ को क्यों बनाया गया है और मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जी, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि इस सब्जेक्ट को सब जगह बहुत ही इज़्ज़त दी जाती है और इस सब्जेक्ट को बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ा जाता है। लेकिन बैड लक ये है कि काफ़ी लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो अपने पूरे 10 साल पढ़ाई के, अगर वो मैट्रिक करते हैं या 12 क्लास तक जाते हैं, इंटर करते हैं, तो वो इसी में ही अपनी टाइम निकाल देते हैं कि पता नहीं क्यों बनाया मैथ, वो मैथ बनाने वाला मुझे मिल जाए, मैं उसकी ये कर दूँ, मैं उसकी वो कर दूँ। तो मतलब अगर वो मिल भी जाए तो आप क्या करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम में पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो तो आपके टीचर्स के हाथ के बनाए हुए होते हैं। मिसाल, आप पूरी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं लेकिन आप सॉल्व भी कर रहे होते हैं, जवाब भी दे रहे होते हैं, तो आपका टीचर तो आपके सामने होता है लेकिन आप कुछ भी नहीं करते। तो बुरी बात है कि आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं, बात करते हैं कोचिंग में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कि ये बंदा मुझे मिल जाए जिससे ये मैथ बनाई थी, ये बंदा मुझे मिल जाए जिसने ये अलजबरा बनाया था, ये बंदा मुझे मिल जाए कि जिसने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया था, ये बंदा मिल जाए जिसने ये फार्मूलाज बनाए थे। देखें, हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, हर चीज़ का अपना कोई ना कोई काम होता है। ऐसे ही मैथ का एक काम है जो कि बहुत ही सराहा जाता है, सब जगह इसको वैल्यू दी जाती है। सबसे पहली बात कि मैथ क्यों बनाई है। आप खुद सोचें, अगर आपके पास 100 रुपये हों और जब आपको मैथ का ही ना पता हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि 100 रुपये क्या होता है। अगर मिसाल हमारे पास प्लस है, अगर आप 2 और 2 4 करते हैं, जब आपने 2 और 2 4 डायरेक्ट कर दिया, आपने ना उसमें 1 पढ़ा ना आपने उसमें 3 पढ़ा, आपने डायरेक्ट 2 और 2 प्लस करते हुए उसको 4 बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कम टाइम में 1 और 3 को छोड़कर डायरेक्ट आपने सही जवाब 4 बता दिया। इसी तरीके से आपने प्लस का समझा। इसी तरीके से माइनस के लिए अगर हम 10 में से 5 को निकाल देते हैं तो हमारे पास 5 रुपये वापस बचते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में माइनस ही ना होता तो हमारे गुनाह कैसे माइनस होते। आप सोचिए ना कि हमें हर नेकी का इतना गुना सवाब मिलता है, 4 गुना, 5 गुना। स्पेशली रमज़ान में हमें फ़र्ज़ नमाज का कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। सुन्नत का हमें फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है और फ़र्ज़ का 70 गुना सवाब मिलता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ऐसे सवाल ना किया करें, क्योंकि आप जिससे सवाल कर रहे होते हैं वो आपके बराबर में हो सकता है कि इंटेलिजेंट बच्चा हो और आपका उसके जहन में कैसा इमेज बन रहा होगा। इसी तरीके से काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि हम एक्स वाई को क्यों निकालते हैं। ये एक्स वाई हमारे जहन में फ़िक्स कर दिया जाता है क्लास 4 से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को निकालो, एक्स को निकालो। तो अगर आप x को निकालते हैं, काफ़ी लोग तो इस बात पर होते हैं कि हम x को क्यों निकालें, x को हमारे लाइफ में तो इसका कोई काम ही नहीं है।
तो हमें एक्स को क्यों हम एक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्यों हम इसके साथ आगे पीछे करते हैं, तो हमारे इससे मकसद क्या है, हम ये क्यों काम करते हैं। तो मैं आपको इसका एक बेहतरीन जवाब देना चाहता हूँ कि आप सोचें, जब आप 2 और 2 4 करके आप 4 बना लेते हैं, 2 और 2 को जमा करके 4 बना लेते हैं, तो ये तो सिर्फ काउंटिंग के अंदर है, 1 2 के अंदर महदूद है। जब आप मैथ में इतने अच्छे हो जाते हैं तो आप सोचें फिर आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाता है। मैथ के बाद, काउंटिंग के बाद आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाता है। मिसाल, आपने काउंटिंग पढ़ ली, रोमन काउंटिंग पढ़ ली, एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, डिवाइड पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, ये सब मैथ के अंदर आते हैं। आपने एलसीएम पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मैथ के अंदर पढ़ ली। लेकिन जब अलजबरा की बारी आती है तो वहाँ पर मैथ कम हो जाती है और अलजबरा अल्फ़ाबेट, जिसे हम ABCD XYZ LMNOPQ कुछ भी हम बोल सकते हैं, जब ये आ जाता है तो बच्चा, स्टूडेंट, काफ़ी लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या भला है, इसको कैसे इससे जान छुड़ी जाए। तो इससे जान तो आप छुड़वा नहीं सकते क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा है। अगर आपको डिग्री चाहिए, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको मुश्किल चीज़ों के साथ तो पढ़ना पड़ेगा। आप खुद इस चीज़ की मिसाल लीजिए कि जो एक मज़दूर होता है वो कितनी मेहनत करता है। वो इतनी मेहनत करता है कि आप सोच सकते हैं कि वो सुबह काम पर जाता है, रात को काम पर वापस आता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कल मेरे लिए क्या पता आसान काम हो, उसके लिए सारा काम मुश्किल होता है। वो जब से मज़दूर बनता है, बोलना नहीं चाहिए कि वो जब से इतनी मेहनत करता है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल भी वो मज़दूरी में गुजार देता है। जब मज़दूरी में गुजार देता है तो वो बहुत पछताता है और वो अपने दिल में ये सवाल लेकर आता है कि काश दुनिया में कोई आसान चीज़ होती इस मज़दूरी से जान छुड़ाने के लिए। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूबर्स जो आप मुझे वॉच कर रहे हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को मज़दूरी से, बहुत से दूसरे काम है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, उससे आप लोग की जान छुड़वाकर आपको एक एजुकेशन का तोहफ़ा दिया जा रहा है स्कूल में। एजुकेशन का तोहफ़ा हर किसी को नहीं मिलता, ये सिर्फ उन ख़ास लोगों को मिलता है जो दिल के साफ़ होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, हमें लोगों के काम आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, मज़दूर की मिसाल तो मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि XY हम अलजबरा क्यों सॉल्व करते हैं। अलजबरा हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हम बचपन में ही, मतलब कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी एज 3 है, एज 4, एज 5, जो हमारी है स्कूल लाइफ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, XY से खेलते हैं, XY की वैल्यूज़ निकालते हैं, मुश्किल इक्वेशन को अपने माइंड के अंदर सेट करते हैं और हमें पता होता है कि हमारा इसका आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि हमें XY के सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि आप इसकी वैल्यू निकालें। जब आप उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो x की वैल्यू निकाल ली है यही x की जगह पुट किया जाएगा और ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसी के साथ साथ अलजबरा की और भी मिसाल बहुत सी हैं कि आप 10A में से ए होता है ना, ए 2A 3A 4A 5A, तो 7A आप कैसे लिखेंगे? क्या आप लोगों को ए लिखना पड़ेगा? तो अगर आप 7 मरतबा ए लिखेंगे तो वो कितना बुरा लगेगा। तो अगर आप 7A लिखेंगे तो ये बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए अलजबरा ने इतनी आसानी कर दी है कि आप सिर्फ ए लिखो और ए से पहले 7 लिख दो, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको बोलते हैं कि आपके पास 50B हैं, अब आप सोचिए आप 50B कैसे लिखेंगे? तो ये अलजबरा ही है जिसने आपको आसानी कर दी है कि उन्होंने 50 लिखा और B लिख दिया, तो मतलब क्या हो गया, 50B। इसी तरीके से अलजबरा में और भी बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टराइज वगैरह हो जाता है, जिसमें ABC वगैरह आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी कि अलजबरा के क्या मकाम है हमारे मैथ के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योमेट्री की क्या वैल्यू है। आप खुद सोचिए, अगर आपको हम एक गोल चीज़ देते हैं, मिसाल कोई भी आपको एक बॉल दी जाती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बॉल के इस कोने से इस कोने तक कितना फासला है?
तो इसका फ़ासला मालूम करने के लिए हम लोग रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, अगर बॉल एक 10 सेंटीमीटर की है तो हमें वो बनाने के लिए अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना पड़ेगा। तो मैथ में अगर हमारे पास ज्योमेट्री आ जाती है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया आप लोगों के लिए, या बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल कर दिया है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कर दी है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप लोगों का बचपन में ही इतना माइंड फ्रेश कर दिया जाए, आपका इतना माइंड तेज़ कर दिया जाए कि आप लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी के मामलात को आसानी से हल कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में मैथ को नहीं तवज्जो देंगे, अपनी मैथ को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अलजेब्रा को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप भी अल्लाह ना करे कि आप किसी मज़दूर की तरह मेहनत करके दिन रात धूप में काम करें। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने लेबर लोगों को, अपने मज़दूर लोगों को, कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अगर हम तरक्की करते चले जाएं, सब स्टूडेंट ये अज़म कर लें कि हाँ, हमें पढ़कर मज़दूरों की जान छुड़वाकर हमें एक ऐसी मशीनरी बनानी होंगी, ऐसे काम करने होंगे जिससे गरीब तबके को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैं आप लोग को एक ये भी बात बताना चाहता हूँ कि गरीब का बच्चा ज़्यादातर गरीब ही बनता है। वो इसलिए क्योंकि जब वो गरीब होता है वो इतना मजबूर होता है अपने काम से, इतना मजबूर होता है अपने काम से, तो वो समझ नहीं पाता कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए या अपने बच्चे को खिलाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप प्लीज़ दिल लगाकर मैथ पढ़ें। स्पेशली ये टॉपिक और ये वीडियो मैथ के लिए थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के अंदर इंटरेस्ट लें, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के अंदर शौक़ लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपको लगता है कि हम यूनियन इंटरसेक्शन क्यों करते हैं, या हम लोग डेल्टा क्यों फाइंड आउट करते हैं, या हम एलसीएम क्यों फाइंड आउट करते हैं, या हम और भी बहुत सारे सवाल हैं कि हम एवरेज क्यों करते हैं, तो इन सब का सवाल के जवाब मैं आपको दूंगा। आप काइंडली प्लीज़ अपने कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारी ऐसी बहुत सी वीडियोस रीज़न के साथ, वजूहात के साथ आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।